तेल काहे डाले इस पे? ताकि तुम प्यार से धीरे धीरे एक एक करके ये चूड़ी बाहर निकाल दो और आजाद हो जाओ इस बंधन से। और अपना छुट्टा बाप को फोन कर दो कि आके ले जाए तुमको तुम्हारे नैहर। और तुम फोन नहीं कर सकती हो तो हम फोन करेंगे तुम्हारे छुट्टा खानदान को कि आए और तुमको उठा के यहाँ से ले जाए। ऐसे नहीं मानेगी अम्मा, हम निकालते हैं। एको काम करते हैं, जबरदस्ती निकाल देते हैं। अम्मा जी ऐसा मत करिए ना, मत अम्मा जी, हमारी कोई गलती नहीं है। निकाल ऐसा मत करिए अम्मा जी, मत करिए अम्मा जी। मैंने कल रात को बोला था इन्हें घर भेज दो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अम्मा। अरे घर चली जाएगी, इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और हमारी भी। लवंडर, अपना जिंदगी तो बना नहीं सका, चले हैं औरों की जिंदगी बनाने खातिर। यही सिखाया कि औरत का इज्जत नहीं करना, मर्यादा का उल्लंघन करना, औरत को घसीट के रूम के बाहर फेंकना। छोड़िए, हमने कहा छोड़िए। और खबरदार, आगे से किसी ने हमारी बहुरानी तंग करने की कोशिश किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, इन्हें और इसके पूरे खानदान ने हमसे मिलकर झूठ बोला है। ये बात हमका पता है कि हमारी बहुरानी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है। पता था? तो ये कौन बात है? जुर्म कर दिया हम। अरे जुर्म तो हुआ है ना भाऊजी। इतना बड़ा सच आप कैसे छुपा सकते हैं हमसे? अपने बेटे को धोखा दे दिया। धोखा दिए? ये धोखा है? अच्छा खानदान है, सुशील है, संस्कारी है। बाप लगता हूं तेरा। सही गलत का है कि तुझसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं हम। समझ रहा है? नहीं समझ रहे हम भाऊजी, क्योंकि आप सही गलत नहीं, आप हमारी जिंदगी को ना अपनी जायदाद समझते हैं, जागीर समझते हैं और बस उस पर हुकूमत चलाना जानते हैं और कुछ नहीं। वरना कौन सा बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? जिंदगी भर आप घर बाहर जबरदस्ती करते आए, हम हमारा बच्चा सब चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। हमारा बेटा का ब्याह जबरदस्ती करा दिए और हम लोग का बताना जरूरी भी नहीं समझे। कहाँ बताया नहीं? कहाँ बताया नहीं? ये बताया नहीं कि हमरा जो है ये लफंडर नाच नचैया कविता पाठ करता है। हाँ तो करते हैं ना, हम नाच गाना करते हैं। आपके लिए वो नाच गाना है, हमारे लिए वो कला है और हमारी कला हमारी खुदा है। अरे आज तक आप जो बोले हम किए हैं ना। आप बोले यहाँ पढ़ो हम पढ़े, आप बोले इतने मार्क्स लेकर आओ हम लाए हैं। आपने क्या किया? हमारी अनपढ़ से शादी करा दी। शादी दो दिलों का मेल होता है, दो लोगों के विचार मिलते हैं, सोच मिलते हैं। हम इनसे क्या मिलाएंगे? हमें गड्ढे में ढकेल दिए हैं आप।
हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे भाऊजी। करना पड़ेगा। ये शादी जो है ये दो लोगों के बीच में नहीं होता है, ये शादी होता है दो परिवार के बीच में। ये सब एक दूसरे को अपनाता है। इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। अरे अपनाएगा तो तेरा बाप भी। अरे क्या कर रहे हैं जी? सारे जवान लड़का है, बियाह लड़का है, छोड़िए उसको, क्या लट पकड़ रहे हैं आप? रहने दीजिए माँ, आपको हमें मारना है ना, मारिए, पीटिए, जान से मार दीजिए हमें, लेकिन अब आपकी जिद के सामने हम नहीं झुकेंगे। अरे तो डीएमएसपी बन जाता, अपने पसंद की लड़की ले आता। होया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएगा? ए नौटंकी! संत जी, रानी जी बाबूजी। अपने कमरे में जाइए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर दवा पानी सब हम लोग को दौड़ाइएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ ए चाची, भाभी तीज करेंगी ना? ना, वो ना करेंगे। करेंगी, तीज होगा और बड़े धूमधाम से होगा। जाइए ऊपर जाइए, अब बहुरानी को जरा तैयार कीजिए। जाइए जाइए। और आप लोग सब कान खोल के सुन लीजिए, बहुरिया यही रहेगी। खुशी से रखो या रोग आके रखो, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। और आज के बाद आप उसे बहू मानेंगी और आप भाभी। अरे ए दूल्हे राजा, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलो, आज हरियाली तीज की पूजा है। देखो ना, हम सब तैयार होके आ गए हैं नए जोड़े के साथ हरियाली तीज की पूजा करने। हाँ चलो आओ, चलते हैं। चलो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अम्मा। अरे घर चली जाएगी, इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और हमारी भी। ए भाभी, ये हरी हरी चूड़ियां पहन लीजिए। हरियाली तीज में बहुत ही शुभ होती है ना? और हाँ भाभी, ये व्रत को ना बहुत मन से करिएगा, काहे कि व्रत करने से पति बहुत ही प्यार करता है। हाँ, सिद्धार्थ भैया तो सभी को प्यार करते हैं और फिर आप तो हो ही स्पेशल। निकलो यहाँ से। धोखा हुआ है हमारे साथ, अनपढ़ से हमारी शादी करा दिए। सिद्धार्थ बाबू को बुलाइए। जी पंडित जी। ए जी सुनिए ना, जी ये सिद्धार्थ को देखे क्या कहीं? मैंने तो नहीं देखा। ध्रुव, सिद्धार्थ कहाँ है? अभी आते समय तो बाहर दिखे थे। हाँ,
हम भी देखे थे, बाहर ही थे। ए ध्रुवा, जी बाबूजी। अब जाकर बोल उसे, बिना नौटंकी किए चुपचाप यहाँ आकर बैठ। जी, हम अभी बुला कर लाते हैं। इस बेलपत्र को हाथ में उठाकर महादेव का नाम लेते हुए इस कामना के साथ अपने बालों में लगाओ कि तुम हमेशा अपने पति के साथ रहो। बाबूजी, हम हर जगह देखे भैया, कहीं नहीं मिले। अरे होगा यहीं कहीं, कहाँ देख कर आया है? बाबूजी, हम आसपास हर जगह देख लिए भैया, कहीं नहीं है। हम करता हूं फोन उसे, आप ठहर जा। शादी दो दिलों का मेल होता है, दो लोगों के विचार मिलते हैं, सोच मिलते हैं। हम इनसे क्या मिलाएंगे? हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे भाऊजी। सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं अम्मा, हम हर जगह देख रहे हैं भैया, कहीं नहीं मिल रहे। ऐसे कहाँ चला जाएगा रे? खोजो तुम लोग। अरे दामाद जी, खाली ना फोन हाथे में रहेगा कि फोन घुमाइएगा कहीं? अरे फोनवा लग ही नहीं रहा है। जी, सुनिए तो, आइए तूने। अरे अभी नई नई शादी हुई थी और पूजा के समय लड़का ही गायब। लगता है जरूर कुछ बात है। दरोगा साहब, हमको लगता है कि सिद्धार्थ कहीं भाग गया। ये सब कुछ ना ये छुट्टी के चलते हो रहा है। अगर इसको घर से निकाल दिए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगर हमारे बेटा को कुछ हुआ ना तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे ए लवलिया, अरे सच काहे नहीं बता रही है? क्या हुआ है? अरे पूरा घर भर मिलके का पकौड़े छान रहा है। अब आप सबसे क्या छुपाना। देखिए, बात ये है कि हमारा भाई सिद्धार्थ ना भाग गया। वो क्या है ना, भाई को जो बीवी मिली है वो की पसंद की नहीं है। अरे लेकिन इतनी अच्छी बहू तो मिली है, सुशील है, सुंदर है। तो इस सुंदरता को लेके चाटेंगे नहीं ना पंडित जी। कुछ गुण सहूर भी तो होना चाहिए ना। ई तो अनपढ़ है, अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर। पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं। अगर ऐसे ही रहा ना तो वहाँ तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। फिर क्या करोगी ससुराल में? ए चाची, ससुराल जाकर के लड़की जौन काम करती है ना वो सब हम कर लेंगे।
एगो अच्छी पत्नी बनेंगे, अच्छी बहू बनेंगे, अच्छी माँ बनेंगे, परिवार को सजाएंगे, संवारेंगे, सबको बहुते प्यार देंगे, सबका बहुते ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, ये सब काम करने के लिए ना इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इंसान का अच्छा होना जरूरी है। पता नहीं आज के जमाने में ऐसे बीवी कैसे किसी को अच्छी लग सकती है। लेकिन हमने तो यही सुना था कि ये हिंदी में एमए पास है। अरे ये क्या कर रहे पूर्णिमा? अरे झूठ बोला था सब, और पता ना का झूठ बोला है। झूठा का खानदान है। हम जानते थे, पहले से ही जानते थे, गौरानी पढ़ी लिखी ना है और आप सब लोगों को चौंकने की जरूरत नहीं है। और रही बात सिद्धार्थवा की, तो आ जाएगा। अरे सिद्धार्थ बाबा, आप यहाँ चलिए। वहाँ घर में आपके हरियाली तीज की पूजा है और आप यहाँ? अच्छी बात नहीं है, चलिए। अरे देखो भला, बेचारी का पहला तीज है और पति भाग गया। अरे भाग गया तो हम काहे अपनी पूजा खराब करें? ओ पंडित जी, मुहूर्त निकल जाएगा, कम से कम हमारी तो पूजा करवा दीजिए। सिद्धार्थ भैया आ गए, सिद्धार्थ भैया आ गए, सिद्धार्थ भैया आ गए, सिद्धार्थ भैया आ गए। सिद्धार्थ बाबू, अरे काहे मुंह फुला है? गुस्सा थूक दीजिए। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के ऐसे जाना ठीक नहीं होता है। समझ जाएगा धीरे धीरे। आपका बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, आप हमारे डिपार्टमेंट के आदमी हैं और इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। आप चाहें तो थोड़ा रुक जाइए, विधि अनुसार ये काम हो जाएगा, उसके बाद प्रसाद वरसाद खाते जाइए। पूजा प्रसाद सब लेके जाएंगे, लेकिन अभी हमें जल्दी है। नमस्ते, चलो। बिटुआ, भूल कैसे गया कि बाप दारोगा है। आज तक कौनो भागने की हिम्मत नहीं किया, तो आप कैसे भाग जाओगे? आइए। पंडितवा, गठजोड़ का रस्म शुरू किया जाए।
ए सिद्धार्थवा, ये बंबई का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। ये नौटंकी बंद कर। ये क्या कर रहा? सिंपल सी बात है बाबूजी, जो इस शादी से खुश है मनाओ तीज। हम ना ही इस शादी से खुश हैं और ना ही हम इसे मनाएंगे। तोहरी खुशी से कौन फर्क नहीं पड़ता, हमारी मर्जी करता हूं। सुन रहा? हट इधर। चलिए पंडितवा। हम बोले थे अब आपकी जिद और आपकी मर्जी के सामने नहीं झुकेंगे हम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।